नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका वेट रितेश मलिक आपने यूट्यूब चैनल पेट ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का समय ना ख़राब करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, हमारे पेट या हमारे डॉग के शरीर पर एक्टोपैरासाइट्स का यानी कि परजीवियों का पाया जाना। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं कि खून चूसने वाले कीड़ों का हमारे पेट या हमारे डॉग के शरीर पर पाया जाना। तो चलिए आज दोस्तों बात करते हैं कि एक्टोपैरासाइट्स परजीवी होते क्या है, इनका क्या असर हमारे डॉग या हमारे पेट के हेल्थ पर, उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और किस तरीके से हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पेट को बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पैरासाइट यानी कि परजीवी जो अपना जीवन यापन दूसरों की बॉडी पर करते हैं, उन्हें ही परजीवी कहा जाता है। दोस्तों, इनकी वजह से हमारे डॉग या हमारे पेट के हेल्थ पर कुछ इस प्रकार से असर पड़ सकते हैं कि उनकी जो स्किन हो सकती है वो काफ़ी रफ़ हो सकती है, उनकी रेडनेस हो सकती है, उनकी स्किन में ईचिंग हो सकती है, उनके बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा। अक्सर ये सामान्य एक समस्या लोगों के साथ रहती है कि हमारे डॉग के बाल झड़ रहे हैं। तो दोस्तों, परजीवियों का, पैरासाइट्स का भी होना एक कारण होता है बाल झड़ने के लिए। यदि हम बात करते हैं ब्लड रिलेटेड, तो दोस्तों पैरासाइट्स की वजह से अक्सर प्रोटोजोल डिजीज़ भी हो सकती है हमारे डॉग को, और इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हो सकती है। यहाँ प्लेटलेट्स जो होती है वो काफ़ी इम्बैलेंस हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से WBC काफ़ी बढ़ सकती है और लगातार खून चूसते रहने की वजह से उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है। ऐसा कई बार देखा जाता है। यदि समय रहते हम उपचार नहीं करते हैं, उनका रोकथाम नहीं करते हैं, तो इस तरह की भयानक एक जो स्थिति हमारे सामने आती है तो वो भी हमें देखनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समय रहते कुछ बेसिक स्टेप्स या सामान्य तौर पर जो आम तौर पर एक स्टेप्स लिए जाते हैं उनका प्रयोग करते हुए अपने डॉग की हेल्थ को बचा के रखेंगे, उनको एक स्वस्थ रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है जो कि काफ़ी अफेक्टेड भी है और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है और कई बार इसको मैं यूज़ भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ इसको। सबसे पहला तरीका स्पोटोन। दोस्तों, स्पोटोन एक ऐसा केमिकल है जो कि गर्दन के पीछे और जो हमारे डॉग के जो कंधे होते हैं, जो शोल्डर जो ऊपर जॉइंट होता है कमर के ऊपर, यानी कि कमर के आगे और गर्दन के पीछे जो एक जॉइंट होता है वहाँ लगाया जाता है। उसको बाल हटा के स्किन के ऊपर लगाया जाता है, वहीं से हमारे पूरे जो डॉग होता है उसकी बॉडी में फैल जाता है और अपना काम अच्छे से करता है। लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियाँ अवश्य यूज करनी चाहिए, बरती जानी चाहिए। तो सावधानियाँ कुछ इस प्रकार है। स्पोटोन लगाने के बाद जिस जगह पर हमने स्पोटोन लगाई है उस जगह पर हमें अपना हाथ नहीं फिराना है। दूसरा, एटलीस्ट 24 घंटे तक हमें अपने डॉग को नहलाना नहीं है या किसी गीले कपड़े से या किसी भी तरीके के कपड़े से उसको पोंछना नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि किसी भी तरीके से वो हमारे डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए। वो जगह वो हो सकता है कि हम उसको अपने हाथ से छू सकते हैं या बच्चे उसके पास जा सकते हैं, या कुछ भी ऐसा तरीका कि जिसको कुछ भी ऐसे डायरेक्टली जिसकी वजह से छूने से हमारे कांटेक्ट में आए, उससे हमें बचना है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हम मार्केट में आजकल देखते हैं कि काफ़ी बॉडी स्प्रे भी आते हैं इनके लिए, तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है कि सबसे पहले हमें अपने डॉग को स्पंज करना है या उनको नहलाना है, अच्छे से एक नॉर्मल बाथ देना है। उसके बाद स्प्रे को पूरी बॉडी पर, आँखें या सेंसिटिव एरिया आँखें, मुंह, नाक को बचाते हुए और इंटरनल ईयर्स को बचाते हुए अप्लाई करना है। और जिस तरीके से एक बाल होते हैं उनके विपरीत दिशा में हाथ के साथ या कुछ भी ऐसा चीज़, एक कोम कंघा ले सकते हैं आप, कोमिंग वाला जो नॉर्मल ग्रूमिंग कोम ले सकते हैं आप, उसके साथ अच्छे से पूरे बालों में फैला देना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये करते वक्त आपके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, आँखों पे एक पूरा प्रोटेक्टिव चश्मा होना चाहिए, मुंह पे मास्क होना चाहिए।
और तीसरा जो तरीका होता है दोस्तों कि आज हम देखते हैं कि मार्केट में काफ़ी सारे टैबलेट्स या मेडिसिन्स भी उपलब्ध हैं। कुछ मेडिसिन्स में आपको स्क्रीन पर उनके फ़ोटो दे दूंगा, लाइक सिम्पेरिका दोस्तों एक ऐसी टैबलेट है जो कि आपकी इंटरनल यानी कि एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट दोनों पर अच्छे से काम करती है। इसको देने के कुछ स्टेप्स इस तरीके से हैं दोस्तों कि हमें एक सिम्पेरिका टैबलेट जितना भी हमारे डॉग का वज़न होता है उसी हिसाब से देनी होती है। उसको रिपीट करते 28 दिन के बाद, फिर एक रिपीट करते हैं उसके 28 दिन के बाद, यानी कि 3 महीने तक 3 टैबलेट देनी होती है। जिसकी वजह से जो हमारे डॉग के शरीर में या जो जिस जगह पर हमारा डॉग रहता है उसके आसपास जितने उन टिक्स के पैरासाइट्स के लार्वा जो होते हैं उनको भी वो ख़त्म कर देती है। तो ये भी एक अच्छा और अफेक्टिव तरीका होता है दोस्तों। इस तरीके से भी आप अपने डॉग को पैरासाइट से बचा सकते हैं, परजीवियों से दूर रख सकते हैं और एक भयानक स्थिति पैदा होने से पहले हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अपने डॉग की एक बेहतरीन स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं और उसके लिए कुछ बेसिक कदम ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको पेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर अच्छा या यदि आपको लगा आके तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं जल्द एक वीडियो के साथ।